बहुत समय पहले की बात है। एक विक्रम नाम का राजा हुआ करता था। विक्रम बहुत ही बुद्धिमान एवं शक्तिशाली राजा था। देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, जिस कारण प्रजा भी काफी खुशहाल और समृद्ध थी। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम शोभित रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। अधिक लाड ने शोभित को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो शोभित की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यह बातें बदतमीजी लगने लगती है। वह बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था और उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वह कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती भी नहीं समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगता है। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। उसके इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में राजकुमार की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा विक्रम सिंह का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। एक बहुत ही महान गुरु हैं आदित्यमणि। आप उन्हें गुरु आदित्यमणि के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने शोभित को गुरुजी के पास आश्रम भेजने की बात मान ली। अगले दिन राजा अपने पुत्र शोभित के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु आदित्यमणि के साथ अकेले में बात की और शोभित के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को समझाकर आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास शिष्य द्वारा शोभित को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर शोभित ने साफ इनकार कर दिया। शिष्य ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अपने अकड़ में शिष्य की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसने आधा पेट भोजन करना सीख लिया था और उसे वह मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद राजकुमार को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे आदित्यमणि जी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने शोभित को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने शोभित से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने शोभित को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। शोभित झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। शोभित वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। उसने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफें की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे कि शोभित ने नीम के पत्ते को खाया, उसका मुंह कड़वा हो गया
और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। राजकुमार की यह दशा देख गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद शोभित को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने शोभित को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, ठीक उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। शोभित को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। शोभित में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है।